गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 का इलस्ट्रेशन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 20 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू गुड्स। तो अब कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस हम करेंगे जिसमें कोई भी एडजस्टमेंट हमसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिमिलर सीक्वेंस में ही एडजस्टमेंट्स पूछे जाएं। तो किसी भी इलस्ट्रेशन में अब कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है, तो हमने सभी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट सीख लिया है कि क्या काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो अब जो भी एडजस्टमेंट आएगा उसको हम अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो लिखा हुआ है फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ मर्चेंट एज एट 31 मार्च 2020। तो ट्रायल बैलेंस पहले हमको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आइटम्स होते हैं उन्हें सिर्फ एक जगह लिखते हैं हम लोग, और जो बाहर एडजस्टमेंट दिए हुए हैं इनको हम एटलीस्ट दो जगह लिखते हैं। और लास्ट में लिखा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हेडिंग पे ध्यान देंगे। हेडिंग है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लिखा है फॉर द ईयर एंडेड। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर हेडिंग में कोई भी मिस्टेक होगी तो -½ मार्क्स कर दिया जाएगा एग्जाम्स में। तो हेडिंग्स का -½ का डिडक्शन होता है अगर कोई मिस्टेक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते समय हम फॉर द ईयर लिखते हैं, लेकिन जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो एज एट लिखते हैं। ये ध्यान रखेंगे, बैलेंस शीट में फॉर द ईयर नहीं लिखा जाता, एज एट लिखा जाता है। तो डेट तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वही डेट हमको डालनी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हमको दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखिए क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक बार हमको पढ़ना पड़े और हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको सभी चीज़ें दी होती हैं, वो असेट्स हों, लाइबिलिटीज़ हों, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, लॉसेस, गेन्स, रेवेन्यू, सब कुछ दिया रहता है। उसको जहाँ भी लिखना है ये हमको डिसाइड करना होता है और उसके बाद हम उसको एक जगह पे सिर्फ लिखते हैं। जैसे फर्नीचर एंड फिटिंग्स है, फिर मोटर व्हीकल्स है, फिर बिल्डिंग है। तो ये तीनों हमारे असेट्स हैं, तो इन्हें हम असेट साइड लिखेंगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट है, तो ये लाइबिलिटी होता है, तो इसको लाइबिलिटी में लिखेंगे। तो एक बार बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में फर्नीचर, मोटर, बिल्डिंग असेट साइड होगा और कैपिटल लाइबिलिटी साइड होगा। तो बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल हमको यहाँ मिल गया, जो भी ओपनिंग बैलेंस है जो क्वेश्चन में दिया है उसको हम एक ही जगह लिखते हैं सिर्फ। उसके बाद फर्नीचर भी है, मोटर व्हीकल्स भी है और बिल्डिंग भी है, तो तीनों असेट भी हमको मिल गए। ये देखिए तीनों असेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, फर्नीचर, मोटर एंड बिल्डिंग। तो जो वैल्यू ट्रायल बैलेंस के अंदर दी है उसको आप कॉपी कर देंगे। अगर किसी असेट या लाइबिलिटी के रिलेशन में कोई एडजस्टमेंट भी है तो पहले उसकी वैल्यू को हम अंदर ही लिखते हैं, उसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है तब हम उसको बाहर लिखते हैं। तो अभी हमने ट्रायल बैलेंस से कॉपी कर लिया और फिगर्स को बैलेंस शीट में लिख दिया। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हमें दिया है बैड डेट्स, फिर दिया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो हमें पता है कि बैड डेट्स और प्रोविजन को हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेना है। तो एक पूरे पेज पे आप ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट बना लेंगे और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेंगे। और ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हुए जो आइटम्स हमको मिल रहे हैं उनको जहाँ पे लिखना चाहिए उसको लिख देंगे। जैसे हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ना शुरू किया और सबसे पहले हमने देखा कि हमको असेट्स मिल गए, तो हम असेट्स को पहले बैलेंस शीट में लिख देंगे। हमको वेट नहीं करना है कि क्वेश्चन हमको कोई पर्टिकुलर आइटम बताएगा तो हम उसको लिखेंगे। हमें पता है कि असेट्स बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, तो तुरंत आप उसको बैलेंस शीट में लिख दीजिए। अगर उसका कोई एडजस्टमेंट हमको मिलेगा तो हम उसका एडजस्टमेंट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने असेट्स लिख दिए और एक लाइबिलिटी हमको पता थी कैपिटल, तो उसको भी लिख दिया। उसके बाद बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चीज़ें हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर बनता है, ये देखिए ये पूरा ट्रेडिंग अकाउंट है। और जैसे ही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकल आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको हम नीचे उतार लेते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉट डाउन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुरू हो जाता है। तो ये हमारा पीएल अकाउंट है और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। एक साथ बनाते हैं दोनों।
तो ट्रायल बैलेंस में हमको बैड डेट्स दिया है और उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है। तो ये दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं। तो ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे डेबिट साइड अगर हम चेक करें तो हमको बैड डेट्स मिल जाएगा और उसमें हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का एडजस्टमेंट भी किया होगा। उसको हम ऑलरेडी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैड डेट्स में सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स को ऐड किया जाता है, उसके बाद न्यू प्रोविज़न को ऐड किया जाता है, और फिर जो तीनों का टोटल आता है उसमें से ओल्ड प्रोविज़न को माइनस कर लिया जाता है। ओल्ड प्रोविज़न का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए डेटर्स। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमको डेटर्स कितने दिए हुए हैं। तो बैड डेट्स और प्रोविजन के पहले हम डेटर्स की फिगर पे ध्यान देंगे, और ये देखिए यहाँ दिया है डेटर्स क्रेडिटर्स। डेटर्स असेट में आएगा, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। तो डेटर्स 38 है, क्रेडिटर्स 25 है। तो इसको तो बैलेंस शीट में लिखना चाहिए। तो बैलेंस शीट में हम आते हैं और यहाँ पे हमको डेटर्स मिल गया 38 और क्रेडिटर्स हमने लिखा है 25। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको तो एक बार लिखना है। अब हम देखते हैं कि क्या हमको डेटर्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट भी दिया है या नहीं दिया है। तो अगर क्वेश्चन में ये जो पॉइंट्स लिखे हैं उसको पढ़ा जाए तो पॉइंट नंबर 6 पे लिखा है राइट ऑफ फर्दर 1000 एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। तो पहले हम फर्दर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर हम न्यू प्रोविजन क्रिएट करते हैं। फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। फर्दर बैड डेट्स को आप क्या करोगे, बैड डेट्स में ऐड करोगे। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि बैड डेट्स तो हमको पहले से भी दे रखे हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बैड डेट्स हमको पहले से भी दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डेट्स, इसका अमाउंट है 1250, और प्रोविजन भी हमको पहले से दिया हुआ है। तो बैड डेट्स पहले से भी हैं, प्रोविजन पहले से भी है। जो प्रोविजन आपको दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, और जो नीचे पॉइंट में लिखा था 5% उसको हम न्यू प्रोविजन बोलेंगे। तो बैड डेट्स जो हमको पहले से ही दे रखा है 1250, पहले इसको आप पीएल के डेबिट में लिखिए। तो ये देखिए पीएल के डेबिट में इसको लिखा गया टू बैड डेट्स 1250। ये तो एक ही जगह जाएगा सिर्फ, लेकिन जो फर्दर बैड डेट्स दिया था 1000 रुपीज़, उसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ऐड करेंगे। तो बैड डेट्स में ही ऐड कर दिया जाता है। 1250 का बैड डेट्स तो पहले से ही है, 1000 का बैड डेट्स और हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया। उसके बाद ये जो 1000 का बैड डेट्स है इसको डेटर्स में से आप माइनस भी करोगे पहले। ये देखिए डेटर्स से माइनस किया गया। तो 2000 वाला 1250 वाला बैड डेट्स एक ही जगह जाएगा, लेकिन जो 1000 वाला बैड डेट्स है वो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ था, दो जगह जाएगा। बैड डेट्स में ऐड भी होगा और डेटर्स से माइनस भी होगा। अब ये जो 37 आ गया ये है हमारे डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैलकुलेट किया जाता है, और क्वेश्चन में कहा गया था कि 5% प्रोविजन हमको क्रिएट करना है। तो इसका भी ट्रीटमेंट सेम है। फर्दर बैड डेट्स भी माइनस होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी माइनस होता है। तो 37,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे हम, 1850 आएगा। इसको हमने यहाँ माइनस कर लिया और पीएल के डेबिट साइड में ऐड कर दिया। ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, देखिए दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। फर्दर बैड डेट्स का हमने क्या किया, बैड डेट्स में ऐड किया और डेटर्स में माइनस कर दिया था। न्यू प्रोविजन का हमने क्या किया, इसको भी हमने बैड डेट्स में ऐड कर दिया और डेटर्स में से माइनस कर दिया। तो ये दोनों हमको एडजस्टमेंट में दिए हुए थे, इसलिए हमने इनको दो जगह लिखा, और इन तीनों का आपने टोटल किया, आ गया 4100। उसके बाद जो ओल्ड प्रोविजन हमको ट्रायल बैलेंस में दिया है, ओल्ड प्रोविजन ये वाला 2000 रुपीज़, इसकी अब हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम टोटल 4100 में से माइनस कर देंगे। ये जो 41 टोटल हमारा आया है इसी में से माइनस कर दिया एग्जिस्टिंग प्रोविजन, 2100 बाहर आ जाएगा, और ये एक ही जगह जाएगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था। तो ये ट्रीटमेंट हमने क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन का। तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सिमिलर है। तो ये हमको पॉइंट नंबर 6 पे दिया हुआ था। उसके बाद
ट्रेडिंग अकाउंट अगर हमको बनाना है तो हमको पता है कि हमें क्या डिटेल्स चाहिए। सबसे पहले हमको ओपनिंग स्टॉक चाहिए, फिर परचेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके बाद क्रेडिट साइड में हमको सेल्स चाहिए होती है, क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, फिर हमारा जीपी आ जाता है। तो क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमको ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी डिटेल्स दी हैं या नहीं दी हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस को आप ध्यान से देखें तो डेटर और क्रेडिटर तो हमने कर लिया, उसके बाद लिखा है क्लोजिंग स्टॉक और एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया है तो उस केस में ट्रेडिंग अकाउंट में छोटा सा चेंज आ जाएगा। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला क्या होता है? एडजस्टेड परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स अगर आपको एडजस्टेड परचेज दिया है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इन तीन चीज़ों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों का ही फाइनल आंसर एडजस्टेड परचेज होता है। और अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। अदरवाइज नॉर्मली आपने देखा होगा हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परचेजेस जो हमको दी हैं वो एडजस्टेड दी हैं। तो एडजस्टेड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन एडजस्टेड टू परचेजेस, इसीलिए वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया। तो अब हमको क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसलिए एक ही जगह लिखना होगा। अब तो एक जगह कहाँ लिखना होगा? बैलेंस शीट में असेट साइड में। ये देखिए ये बैलेंस शीट है और असेट साइड हमारा क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं, लेकिन इस समय देखिए नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स के नीचे, लेकिन नहीं लिखा है क्योंकि एडजस्टेड परचेज हमको दी हुई है। तो जब एडजस्टेड परचेज है हमारे पास तो हमको ओपनिंग स्टॉक भी नहीं लिखना, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना और परचेजेस भी नहीं लिखना है। सीधे जो हमको एडजस्टेड परचेज का अमाउंट दिया है उसी को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हमको जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे वो देख लेने हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट आइटम आपको सेल्स दिया था, तो सेल्स तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आ जाएगा। बैंक लोन ये क्रेडिट साइड में दिया है, तो ये आपका बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आ जाएगा क्योंकि ये लाइबिलिटी है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पीएल के डेबिट में आएंगे। कमीशन रिसीव हो रही है तो इनकम है, पीएल के क्रेडिट में जाएगी। कैश असेट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, पीएल के डेबिट में आएगा। जनरल एक्सपेंस और सैलरी दोनों ही पीएल के डेबिट में आएंगे क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये सिर्फ एक जगह जाएगा, और कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड, क्योंकि कोई भी अमाउंट अगर आप पहले ही पे कर देते हो तो वो आपका असेट हो जाता है। और उसके बाद है एक्सपेंसेस अक्रूड बट नॉट पेड। तो अगर किसी एक्सपेंस का पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया तो ये तो आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एक ही जगह जाएगा। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। तो ये तो डिस्कशन हो गया जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई हैं। बाहर अब देख लेते हैं कोई ऐसा एडजस्टमेंट तो नहीं है जो हमने डिस्कस ना किया हो। पहला पॉइंट कह रहा है कि बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स और मोटर व्हीकल्स इन सभी को डेप्रीशिएट कर दीजिए। तो इनके अमाउंट्स तो हम ऑलरेडी बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, इसके ऊपर आप डेप्रीसिएशन निकाल लो। डेप्रीसिएशन को असेट से माइनस किया जाता है, ये देखिए माइनस किया गया है। असेट से माइनस करेंगे जो भी परसेंटेज दिया है। फर्नीचर पे 10% था तो 10% निकाल लिया हमने। मोटर व्हीकल्स पे 20% था तो 20% निकाल लिया। और बिल्डिंग पे आई थिंक 5% था तो 5% निकाल लिया। तो जो भी परसेंटेज दी है वो आप निकाल लीजिए, असेट में से माइनस करिए और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डेप्रीसिएशन तीनों हमने लिख दिए। तो दो जगह जाएंगे क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। उसके बाद 850 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो ये तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया।
बैंक से जो लोन हमने लिया है उसके ऊपर हमने 850 रुपये का इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया। कुछ इंटरेस्ट हमने पे किया होगा अगर, तो वो ट्रायल बैलेंस में लिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग के नीचे इंटरेस्ट डेबिट में लिखा है, इसका मतलब 1180 का पेमेंट हो चुका है। 1180 का पेमेंट हुआ है लेकिन 850 का पेमेंट नहीं हुआ, तो 1180 तो एक ही जगह जाएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस के अंदर था, लेकिन 850 दो जगह जाएगा। दो जगह कैसे? आउटस्टैंडिंग है तो पहले तो हम इसको इंटरेस्ट में ही ऐड कर देंगे। टोटल एक्सपेंस हमारा हो गया 2030 और 850 को हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लोन में ही ऐड कर देंगे। ये देखिए इसको बैंक लोन में ही ऐड कर दिया गया है। तो 850 को हमने दो जगह लिखा और 1180 को हमने सिर्फ एक जगह लिखा था। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग, म्यूनिसिपल टैक्सेस आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अब प्रीपेड का ट्रीटमेंट भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इंश्योरेंस 1000 रुपीज़ प्रीपेड है, तो जहाँ पे भी आपने इंश्योरेंस लिखा हुआ है पीएल अकाउंट में, उसमें से प्रीपेड को माइनस करते हैं, आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को माइनस करते हैं और फिर इसको असेट साइड में लिख देते हैं क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा असेट होता है। तो इस तरह से जो भी हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो असेट साइड आ जाते हैं, रेंट हो या प्रीपेड इंश्योरेंस हो। उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। जो भी कमीशन हमको रिसीव हुआ, ये देखिए ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ था कमीशन रिसीव्ड, इतना कमीशन हमको रिसीव हुआ। क्वेश्चन कह रहा है इसका जो 1/3 अमाउंट है वो रिप्रेजेंट करता है उस काम को जो अभी नेक्स्ट ईयर किया जाएगा, लेकिन पैसा पहले ही मिल गया हमको। तो 1/3 अमाउंट, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 3750 represents that amount regarding which the work will be done next year. तो that means we have received amount in advance. तो अगर कोई भी अमाउंट हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो वो इस साल की इनकम हमारी नहीं होती, उसको आप कमीशन में से पहले माइनस करेंगे। टोटल अमाउंट 3750 है, उसका 1/3 निकाला, माइनस कर दिया, तो करेंट ईयर की इनकम सिर्फ 2500 है। और अगर एडवांस आपको रिसीव हो गया है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी साइड उसको आप लिखेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड कमीशन। और उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 6 था जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यहाँ पे आपने टोटल्स कर दिए, जैसे ही टोटल्स किए ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हम सबसे पहले नीचे उतारते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब हमारा पीएल अकाउंट स्टार्ट हो गया। यहाँ से पीएल अकाउंट में सब कुछ लिखने के बाद आपने नेट प्रॉफिट निकाला, तो यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट निकाला, ये देखिए नेट प्रॉफिट 12360। और इस नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं हमेशा। ये जो कैपिटल हमने बैलेंस शीट में लिखा था सबसे पहले, उसी में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में भी सारे एडजस्टमेंट्स को लिखने के बाद आप टोटल निकालेंगे और बैलेंस शीट का जो टोटल होगा वो दोनों साइड अपने आप मैच हो जाना चाहिए। अगर मैच नहीं हो रहा है दैट मीन्स कोई मिस्टेक है। तो इस इलस्ट्रेशन में एडजस्टेड परचेज पे आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज हमको दिया है तो हमको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखने हैं, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखने हैं। परचेजेस ऑलरेडी एडजस्ट हो गया तो उसको तो आप लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में अब नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि इन दोनों का अमाउंट अब ऑलरेडी इसी के अंदर है। तो जब इसको आपने लिख दिया तो अब इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा सभी को। अपनी बुक में इस इलस्ट्रेशन को देख लें, कोई भी डाउट होता है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लें या क्लासरूम में पूछ लें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।